वेलकम टू द इंग्लिश लवर्स बाय हनीडी। तो दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो भी बैंकिंग सेक्टर में इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ में अगर वो स्कूल में आ सकते हैं तो वो कैसे आ सकते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम में कैसे आ सकते हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द लर्निंग सेक्शन। तो लर्न करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ईडियम और फ्रेज़ जिसको हम बोलते हैं वो है हमारा, जो फ्रेज़ है ये है हमारा फ्रेज़ स्टेप डाउन। तो हम जनरली जब हम बात करते हैं स्टेप डाउन की, स्टेप डाउन का मतलब होता है कि हम किसी पोजीशन से, किसी रैंक से जब हम अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं, व्हेन वी गिव रिज़ाइन और विड्रॉ फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन और अ रैंक, तो हम बोलते हैं स्टेप डाउन। ठीक है। तो स्टेप डाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन टू एवरीबडी, क्योंकि स्टेपिंग डाउन लाइफ में बहुत बार होता है दैट वी स्टेप डाउन फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिसीजन, पर्टिकुलर लाइक स्फीयर ऑफ लाइफ। तो हम स्टेप डाउन करते रहते हैं, स्टेप अप करना चाहिए इंस्टेड ऑफ। एक पर्टिकुलर सीरीज़ भी आती है स्टेप अप। तो स्टेप अप का मतलब ये है कि दैट जस्ट जॉइन इन। ओके, तो स्टेप डाउन का मतलब हो गया तो छोड़ना। ठीक है। तो स्टेप डाउन का मतलब हो गया किसी पोजीशन को, किसी पर्टिकुलर रैंक को छोड़ना। ठीक है। जैसे कि माई टीचर लाइक इंस्टेड ऑफ सेइंग रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, माई टीचर स्टेप डाउन फ्रॉम द जॉब बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन्स, और रिजाइंड फ्रॉम द जॉब और विड्रू फ्रॉम लाइक दैट रैंक बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। ठीक है। तो ये होगा हमारा पहला स्टेप डाउन। तो ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट वन इज़ स्टेप डाउन। सेकंड इज़, तो जो सेकंड आ गया हमारा वो कौन सा है? स्ट्राइक्स अ ब्लो। ओके, स्ट्राइक्स अ ब्लो। ब्लो होती है जैसे हमने मुक्का मारा या कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, पर है वैसा ही है कुछ। अगर मैंने पॉजिटिव वे में किसी चीज़ में हेल्प कर दी, दैट मीन्स आई हैव स्टिकन अ ब्लो इन अ राइट वे। अगर मैंने ये बोल दिया कि दैट आई हैव स्टिकन अ ब्लो टू हार्म समबडी, तो वो नेगेटिव वे में यूज़ हो गया इसका। लाइक द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट स्ट्राइक्स अ ब्लो ऑन द अनब्रिडल्ड एनक्रोचमेंट एंड लाइक एनी अदर स्टेटमेंट यू कैन ऐड अप टू दैट। ओके, तो यहाँ पे हमने ये बोला कि लाइक स्ट्राइक्स अ ब्लो का मतलब ये हो गया कि लाइक इन केस वी वांट टू यूज़ इट इन द पॉजिटिव वे, फॉर द टीम द कैप्टन ऑफ द टीम stroke a blow by passing the ball to the weakest of the player, who actually became a blessing in disguise by putting the ball in the right direction or throwing the ball in the right direction। तो वो ऐसा कुछ करना कि जिससे कि पॉजिटिव वे में हेल्प हो जाए, देन वी आर स्ट्राइकिंग अ ब्लो इन अ राइट वे। तो उसमें हमने पॉजिटिव वे में हेल्प कर दी। तो अगर हमने हमारी जो ब्लो है नेगेटिव वे में है, तो सेंटेंस में चेंज वैसे ही आएगी। तो ये हो गया हमारा सेकंड, स्ट्राइक्स अ ब्लो। ठीक है। तो तीसरा जो हमारा आ गया अभी कौन सा है? होल्ड ऑन। ठीक है। होल्ड ऑन हम आमतौर पे लाइफ में यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होल्ड ऑन? होल्ड ऑन का मतलब होता है कि बनाए रखना या फिर वेट करना या स्टॉप फॉर द टाइम बीइंग, वहाँ पे स्टॉप कर देना, और या एंड्योर इन द डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, सहन करना। टफ सर्कमस्टांसेस में सहन करने को भी होल्ड ऑन कहते हैं। ठीक है। व्हेन वी होल्ड ऑन फॉर समथिंग even in the tough circumstances, in the ideal situations or the tough situations, तो वहाँ पे भी हम hold on का यूज़ करते हैं। okay, like even after failing in his exams, like Rajesh held on to this or that, okay, जो भी है, held on to keep on practicing and did the good work at the last। तो ऐसा कुछ लाइक स्टेटमेंट में होएगा। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये स्कूल में आना है तो कैसे आना है? तो पिछले वाला मैंने डिस्कस नहीं किया, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। पहले मैं होल्ड ऑन का बता दूँ आपको। लाइक टीचर टोल्ड हिम टू होल्ड डैश हिज anger। okay,
or whatever. Okay, so here we are trying to tell somebody hold on. Okay, so on will be there. Okay, generally with hold we are using on. तो hold on का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, to stop. In this case it is stop, but generally we can hold on. अगर हम किसी को बोलते हैं hold on please, hold on का मतलब क्या हो जाता है, to wait. Okay, समझ गए. तो ये होता है हमारा सेकंड, लाइक थर्ड वन. तो अगर हमने लाइक वी वांट टू टॉक अबाउट स्टेप डाउन ऑल्सो. स्टेप डाउन कैसे यूज़ होएगा, लाइक let me just use any noun. Rajesh should not, okay, step dash in such situation as he is needed in the company or as he is needed in the company. तो step यहाँ पे अप कैन नॉट बी देयर बिकॉज स्टेप अप तो ज्वाइन करना हो गया. स्टेप डाउन बिकॉज उसकी पोजीशन उसके पास है, लाइक राजेश, और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं राजेश द लीडिंग टीम मेंबर शुड नॉट स्टेप डैश इन सच सिचुएशन फ्रॉम द जॉब और वट एवर. ठीक है, तो डाउन आएगा वहाँ पे, अप नहीं आ सकता क्योंकि वो छोड़ना मना है इस ऐसी सिचुएशन में. तो दैट इज़ हाउ इट कैन कम इन द स्कूल ऑल्सो, लाइक इन स्कूल एग्ज़ाम्स. तो वहाँ पे आप और वर्ड नहीं यूज़ कर सकते. गॉट इट. तो दिस इज़ द थिंग. ओके, नेक्स्ट वन लाइक दैट वी कैन टॉक अबाउट इज़ वो है हमारा पुल थ्रू. ओके, पुल थ्रू. पुल थ्रू का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुल थ्रू. पुल का मतलब होता है खींचना. पुल थ्रू लाइक गेट थ्रू एन इलनेस और अ डेंजरस और अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. तो अगर कोई टफ सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई, या आपको कोई बीमारी हो गई, या आपको कोई ख़तरा हो गया, उसमें से आप निकल गए. लाइक हाउ यू गेट थ्रू दैट इलनेस मीन्स यू पुल्ड थ्रू दैट इलनेस. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइक सेकेंड सीड हरिंदर Pal was in a lot of a trouble after the sluggish start against Aditya Jagtap or whatever it is, but regained the surety of his touch to pull through in 4 games. अच्छा, ये तो थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया ना, तो इसको बड़ा इजी बनाने के लिए लाइक इसका मतलब क्या हो गया, पुल थ्रू का मतलब क्या हो गया, टू गेट थ्रू. एक तो हो गया टफ सिचुएशन हो गई. ठीक है, या तो फिर हो गया दूसरा क्या हो गया, अगर एक तो सिचुएशन हो गई, इलनेस हो गई. अगर आपको इलनेस है, उसमें से आप निकल के चले गए और यू हैव हैंडल्ड दैट. और अगर कोई डेंजरस मतलब ऑडियल आ गई या डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई, उसमें से आप जैसे तैसे करके निकले, फॉर दैट वन ऑल्सो यू कैन यूज़ दैट थिंग. ओके, पुल थ्रू. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं हाउ डिड यू पुल थ्रू व्हेन यू वर under pressure on the field. Okay, on the field, जो भी है, whatever word. Okay, तो like in such situation you can use that. How did you pull through? Okay, how did you pull through, how did you get through, one and the same thing. तो कैसे आएगा, like Sarita has pulled dash the tough situation. Okay, like for example, just consider that it is situation. Pulled through will come. Pulled through the tough situation. This way it will come. Okay, then पुल थ्रू का मतलब पता होना चाहिए, अपने आप यूज़ कर सकते हो उसको. ठीक है, तो अगला आ गया पम्प्ड अप.
pumped up, जैसे हम pump up कर देते हैं किसी को, शरीर को pump up करना, या फिर हम बोल देते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए पूरी अपनी वो हिम्मत लगाना या कुछ करना फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, नो, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो कैसे हो जाता है, टू फिल विद इंथुजियाज़म। तो पम्प्ड अप का मतलब क्या हो गया, अपने आप को पूरा किस चीज़ से भर लेना, टू फिल योर सेल्फ विद द इंथुजियाज़म। इंथुजियाज़म से अपने आप को भर लेना या एक्साइटमेंट से अपने आप को भर लेना, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, एंड टू फिल विद एज मच एज कॉन्फिडेंस, जितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन यू आर पम्प्ड अप, आई एम पम्प्ड अप, दैट मीन्स आई एम रेडी, ओके, आई एम पम्प्ड अप, दैट मीन्स आई एम फिल्ड विद द इंथुजियाज़म। तो मैं अपने मतलब आई एम रेडी इन माई सेल्फ, जब मैं अपने आप में रेडी हो जाऊँगा, दैट मीन्स आई एम फिल्ड विद द इंथुजियाज़म। और पॉजिटिविटी मतलब फ्रेम ऑफ माइंड जो होता है वो पॉजिटिव होता है जब हम पम्प्ड अप होते हैं, जब हम एक्साइटेड होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी हो जाती है, बट पम्प्ड अप इटसेल्फ मीन्स दैट वी आर रेडी, ओके। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक द फास्ट कोट, आई एम प्रिटी हैप्पी एंड पम्प्ड अप टू प्ले द semi-final, okay, said Kailash, okay, something like that, okay. Pumped up, that means I'm quite enthusiastic about it, and I'm very excited about it. For that thing that you can use pumped up. Pumped up का मतलब क्या हो गया फिर, to fill with enthusiasm, okay, enthusiasm, okay, SIASM, enthusiasm, okay, enthusiastic or very excited, okay, somebody is very excited, for that one you can use. तो next आ गया हमारा leave no stone unturned, okay. Leave, left you can use for the past tenses, leave no stone unturned, ठीक है, you can use. So this can be used also. Leave no stone unturned, कोई मतलब ऐसा पत्थर ना हो जिसको आपने ना छेड़ा हो, मतलब हर एक पत्थर को, हर एक चीज़ को हिला के देखना, पूरा अपना दम लगा देना, टू डू एवरी पॉसिबल थिंग, ओके, टू अचीव समथिंग, ठीक है। किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ भी करना, मतलब यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग. Somehow I mixed it up with the previous one, but actually that is not meant by this, okay. तो ये इसका मीनिंग है, लाइक लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या होगा फिर, कि कोई भी, जैसे हम कोई भी पत्थर है, कितने भी पत्थर हो, हमने सारे पत्थर हिला के देख लिए किसी चीज़ को पाने के लिए. दैट मीन्स लाइक वी वांटेड टू सर्च फॉर समथिंग. तो अगर मैंने हर एक चीज़ पॉसिबल चीज़ की है तो मैंने कोई भी पत्थर नहीं छोड़ा. आई हैवंट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड. तो वहाँ पे मैंने कोई भी पत्थर हिलाए बगैर नहीं छोड़ा. ठीक है. टू डू एवरीथिंग क्या आ जाएगा इसका मतलब, टू डू एवरी पॉसिबल थिंग टू अचीव समथिंग. ठीक है. पॉसिबल थिंग टू अचीव समथिंग. तो कुछ पाने के लिए यू हैव डन समथिंग, नॉट ओनली दैट समथिंग बट यू हैव डन एवरीथिंग. तो जब आपने हर कुछ कर लिया एक चीज़ को पाने के लिए, दैट मीन्स वहाँ पे आपने यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू अचीव योर गोल. ओके. I have not left any stone unturned to reach to this position of being this or that. Got it? So that is also one of the like it can be used in your speaking test also, in IELTS also it can be used ELTS exam. Okay, so this is it. Like I would say that subscribe, okay, share and like. Okay, like it. Okay, subscribe my channel and share my videos with your friend and allies, and like my videos also. Please share the videos as much as possible. Then my next live session is going to be there soon, and I'll be talking most probably about listening. Okay, I'll be giving you tips also, and alongside I'll be talking about one module too. Okay,
So thank you very much. It is time to say goodbye, good night, sweet dream, stay safe, stay at home.